नमस्ते। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको मूव ऑन कैसे करना है। और मूव ऑन पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें थी कि जो आपको ब्रेकअप के इस दुख से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक कर लेना। पर उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे मुझे बोल रहे थे कि उनको हेल्प नहीं मिल रही है। मतलब थोड़े टाइम के लिए मिलती है, टेम्परेरी होता है, पर लॉन्ग टाइम के लिए उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे उन्हें नहीं मिल रहे हैं। तो मैं कुछ और भी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप मेरी वो पहले वाली वीडियो देख लीजिए, और उसमें मैंने एक्सरसाइज वाला पॉइंट मिस कर दिया था, पर मैंने पिन कर दिया है कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज से भी हम थोड़ा सा बिजी रहते हैं, हमारा स्ट्रेस निकलता है। इनफैक्ट अगर आप 1 घंटे के लिए भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, डैट इज़ इनफ आपके उस स्ट्रेस को बाहर निकालने के लिए। आपको फिर थकान महसूस होगी, इतना जो भी अंदर का अग्रेसिवनेस, सैडनेस है, सब कुछ है वो निकल जाता है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई ही कि विल पावर अपनी स्ट्रांग रखिए। मैं जो बता रही हूँ आप उस चीज़ को फॉलो करिए, ज़रूर आपको अपने में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तीसरी बात ये कि ये अरिजीत सावंत, क्या नाम है, अरिजीत सिंह वाले ये सब जो गाने सुनते हो ना दुख भरे, तो सुनो। रोना है रो लो, ठीक है। चन्ना मेरे करना है कर लो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जितना रोना है रो लो। अब ऐसा थोड़ी ना कि साल भर रोते रह जाओगे, 2 साल रोते रह जाओगे, 3 साल रोते रह जाओगे, जिंदगी भर फिर रोते ही रह जाओगे। आपको इमोशनली, मेंटली अफेक्ट करेगा तो फिजिकली भी अफेक्ट करेगा। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ठीक नहीं रहोगे तो फाइनेंशियली भी अफेक्ट करेगा, और हर तरीके से आप बर्बाद हो जाओगे। तो ठीक है, रोना है थोड़े टाइम रो, कुछ दिनों के लिए रो, 1-2 हफ्ते रो, खत्म करो। जितनी जल्दी हो सकता है अपना ये रोना धोना खत्म करो। पर अगर रोना आ रहा है, दुख है, उस चीज़ को निकालो, पर जिंदगी भर के दुख नहीं रहना चाहिए। कि अपने थॉट्स को ना थोड़ा पॉजिटिव रखिए, मतलब जितना हो सके आपसे कि मैं कर लूँगा, हो जाएगा, सब ठीक है। रिपीट करिए। अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ ऐसा दुख पहुंच रहा है, हो रहा है, अंदर से कष्ट हो रहा है, तो बोलिए हो जाएगा, मैं कर लूँगा, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, इट्स फाइन, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम बेस्ट, सब अच्छा है, हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, एक्सरसाइज डेली करनी है, ना करने के बहाने मुझे मत देना। मेरे पास बच्चों की जब कॉल भी आती है ना, मैं उनसे पूछती हूँ कोई फिजिकल एक्टिविटी क्या करते हो, कहते कुछ नहीं करते, रोते रहते हैं घर पर बैठ के। मैं उनको बोलती हूँ कि सबसे पहले जाओ पार्क में 2 किलोमीटर दौड़ो जाकर बाहर। जिम नहीं है, जिम नहीं जाना, बहाने मत करो कि नहीं मैं मेंबरशिप नहीं ले सकती, ये नहीं हो सकता, बहाने बहुत है। पार्क में करो एक्सरसाइज, कुछ नहीं होता, दौड़ लगाओ, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ो, और उसके बाद फिर मैं बोलती हूँ मेरे से बात करना, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद आपको ज़रूरत होगी एक पेन और एक नोटबुक की। आप पेपर ले सकते हैं या एक नोटबुक रखिए, उसमें जितना भी आपका फ्रस्ट्रेशन है, जो भी गुस्सा है जिस पर है, आपके एक्स पर है, आप वो सारी चीज़ें लिख दीजिए। या अगर आपको जो भी इंसान हर्ट करता है, आप उसके लिए भी ये सेम प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, जितना भी दुख है, उस चीज़ को लिखिए एक नोटबुक में, ठीक है। अब ये लिख लिया, इसके बाद दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको क्या लिखना है कि वो एक्स आपका एक्स क्यों है, ठीक है। ब्रेकअप क्यों हुआ, वजह क्या थी, क्यों नहीं बन सकती मेरी इससे आगे फ्यूचर में, क्यों हमारी शादी नहीं हो सकती, क्यों हमारा ब्रेकअप हो गया। तो वो सारे रीजंस जब आप लिखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा उसके बाद कि ये आपके भले के लिए हुआ है, क्योंकि आगे जाकर भी दुर्घटना होनी ही थी, कुछ और प्रॉब्लम हो जाती, हो सकता है आपकी शादी होती और फिर डिवोर्स हो जाता। तो इससे बेटर तो यही हुआ ना कि अभी ही ख़त्म हो गया, तो उस चीज़ का फिर दुख क्यों करना। तो उन सारी चीज़ों को, रीजंस जो भी है आपके ब्रेकअप के, उसको लिखिए कि वो इंसान मेरे लिए ठीक नहीं था, क्यों। या हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी हो कि मैं उसके लिए क्यों ठीक नहीं थी। होता ये भी है कि इंसान अच्छे होते हैं, पर ये चीज़ होती है कि कभी कभी उन 2 अच्छे इंसानों की भी नहीं बननी होती, नहीं लिखी होती कि ये दोनों एक साथ एक छत के नीचे रह पाए। तो इस वजह से ब्रेकअप हो जाते हैं, इस वजह से डिवोर्स हो जाते हैं। तो रीजंस को आप लिखो। अभी यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे लिखना पसंद नहीं है या मेरी लिखने की आदत छूट गई है। तो देखिए, लिखना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए। ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी चीज़ के लिए मैं आपको लिखने के लिए बोल रही हूँ। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ हासिल भी करना है, उस चीज़ को भी आप लिखेंगे ना, तो उसकी पावर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हमेशा ये क्यों होता था, आपने देखा होगा बूढ़े बुजुर्गों को हमेशा पेपर पर राम 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 लिखते रहते थे और चैंट करते रहते थे, क्योंकि इस तरीके से वो भगवान के और
करीब जा सकते हैं, आपके जहन तक वो आवाज़ जाती है, आपकी आत्मा तक जाती है, इस ब्रह्मांड में जाती है। और पहले ऐसे ये होता था कि टेक्स्ट वगैरह नहीं होते थे, लोग लव लेटर लिखते थे, ब्रेकअप होता था तो उसके लिए भी लेटर लिखते थे, क्योंकि पेन और पेपर की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी बात भगवान तक, अगर भगवान को नहीं मानते हैं तो कोई यूनिवर्स तो है, नेचर तो है, पेड़ है, पौधे है, पर्वत है, कोई तो है ना, कोई तो ऐसी शक्ति है, उस शक्ति तक आपकी बात पहुंचती है। इसलिए इस चीज़ को लिखना ज़रूर। अच्छी चीज़ों के लिए बाद में मैं आपको बताऊंगी कि विशेज़ वगैरह वाली, पर यहाँ पर जैसे कि ब्रेकअप वाली जो चीज़ें मैंने बताई है कि आप अपने रीजंस लिखिए, आपके अंदर जो भी दुख है, कष्ट है, फ्रस्ट्रेशन है, उन सब चीज़ों को लिखिए, मुंह से बोलिए, पढ़िए उस चीज़ को, ताकि आपके जहन तक ये बात जाए और इस यूनिवर्स में भी वो बात जाए। मूव ऑन होना एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आपने आकर मेरी ये वीडियो देखी 5-10 मिनट, आप हो गए मूव ऑन 5-10 मिनट के अंदर ही, या आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए, काउंसलर के पास गए, हीलर के पास ही गए, जो स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं, या आपने किसी दोस्त से बात कर ली, आपने किसी का ब्लॉग पढ़ लिया, किसी डॉक्टर के पास चले गए। कोई भी आपको 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर ठीक नहीं कर सकता है। टाइम लगेगा, खुद को टाइम दीजिए। 15 डेज तो आपको इस पे आने पर ही लग जाएंगे, खुद को मनाने में कि मुझे मूव ऑन करना है। कम से कम 15-20 डेज इसी चीज़ में लग जाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ इन सब चीज़ों को करिए, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, सब ठीक है। अभी क्या करना है, थोड़ा योगा स्टार्ट कर दो, मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। चलो अगर योगा नहीं भी करना है, योगा तो आपकी एक्सरसाइज हो गई। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, जिम जाना या पार्क में जाके कोई एक्सरसाइज करना, तो आप वो कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते तो योगा करिए, पर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डांस करिए, एरोबिक्स करिए, जुम्बा करिए, पर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। फिर मेडिटेट, प्राणायाम करना ही है। मैं मदद नहीं कर सकती, प्राणायाम नहीं करोगे तो नहीं होगा। मेडिटेट करना है। फिर करनी है थोड़ी सी चैंटिंग, हो सके तो, ठीक है। एकदम से नहीं, स्टार्टिंग में ही अपने आप को लोड नहीं करना है, पहले ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे आपने 15 दिन एक्सरसाइज कर ली, फिर 15 दिन के बाद आपने लिखना स्टार्ट करा, ठीक है। लिखना स्टार्ट करने के 1 हफ्ते के बाद आपने योगा मेडिटेशन स्टार्ट करा, मेडिटेट करिए फिर 15 डेज के लिए, 10 डेज के लिए, ठीक है। उसके बाद 10 डेज मतलब कंटिन्यू करना है उसको, पर ये करने के 15 दिन के बाद फिर आप चैंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप गुरु नानक जी को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, किसी की भी आप में कुछ होता है, चैंटिंग माला वाला सब में होता है कुछ ऐसा, तो अगर चैंटिंग हो सकता है बिना माला के भी, चैंटिंग ज़रूर करिए। अपने भगवान को, जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, उसको याद करिए थोड़ा सा समय निकाल कर। इतने तो आप बिजी नहीं रहते होंगे, 4-4 घंटे रोने के लिए, सर पटकने के लिए, बेहुदा गाने सुनने के लिए है, पर भगवान के लिए भी थोड़ा सा 15-20 मिनट टाइम निकाल लो। और प्रेयर्स के साथ ना थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड भी शो करिए, या तो आप अपने मन में बोल सकते हैं, लिखेंगे तो और भी बढ़िया चीज़ है। आज हमें ये जीवन मिला है, आज हम जीवित हैं, खाने को मिल रहा है, छत मिली है, आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप फ़ोन चला पा रहे हैं, तो आप भगवान को, इस यूनिवर्स को, नेचर को ग्रैटिट्यूड शो करिए। ग्रैटिट्यूड मतलब आप थैंकफुल हैं इन चीज़ों के लिए, कि शुक्र है कि आज मैं ज़िंदा हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो आपको पता चलेगा, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ें हो, पर ये तो देखिए बेसिक चीज़ें हो गई, पर ऐसी और भी कितनी सारी चीज़ें होंगी, कितने लोग होंगे, हमारी फैमिली होगी, फ्रेंड्स होंगे, या हमारा जॉब होगा, काम को लेकर ही, जो भी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल है कि ये कितना अच्छा है मेरी लाइफ में, तो उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए इस यूनिवर्स को। फिर ब्रेकअप के बाद ना लोग खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगते हैं। लड़कियां सोचती है मैं बेचारी अबला नारी, अब कहाँ जाऊँगी, किससे शादी करूँगी। लड़का सोचता है मेरे दोस्त अब मुझे लल्लू समझेंगे, लूज़र समझेंगे, क्या मुँह दिखाऊँगा, क्या करूँगा ज़िंदगी में, यही थी मेरे लिए। वो सिर्फ आपको एक आदत होती है। खुद पे फोकस करो, क्या रखा है रोने में। जितना रोओगे ना, जितना रोना मचाओगे, जितना वैसा नेगेटिव माहौल आप क्रिएट करोगे ना, तो लाइफ में और ज़्यादा नेगेटिव उल्टी चीज़ें होती रहेगी। जितना अच्छा सोचोगे तो उतना अच्छा होता रहेगा आपके साथ, आपके आसपास। तो अच्छा सोचिए। और देखिए सेल्फ लव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद से प्यार करना सीखिए। अब ये नहीं कि ऐसे मिजरेबल कंडीशन में रहना है, रोते रहना है, बुरे दिख रहे हैं, मतलब आपको पता है कि ये मेरा बेस्ट नहीं है, मैं ऐसे नहीं लगती हूँ, मैं ऐसे बिहेव नहीं करती हूँ, तब भी आप वैसे बिहेव करे जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है ना। अच्छे दिखिए,
अब ऐसे लप्पू झंडू जैसे रहोगे ना, हमेशा रोते रहोगे सर पटक के, तो लोग भी छोड़कर चले जाएंगे। लोग भी पसंद करते हैं कि हंसते खेलते पॉजिटिव लोगों के साथ रहे, ताकि पॉजिटिविटी फैले रहे। ठीक है, तो खुद से प्यार करिए, अपना ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छे दिखिए, अच्छा खाइए, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, तब तक कोई और भी आपसे प्यार नहीं करेगा। भगवान तो है ही हमारे साथ, उसके बाद आपके साथ सबसे पहले इस पृथ्वी पे आप खुद हो। आप खुद हो तो सब है, फिर ही सब है। ठीक है, तो अपने आप से प्यार करिए और दूसरे लोगों से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दीजिए। जितना एक्सपेक्ट करोगे ना, तो उतना हर्ट आपको होगा। देखिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो हर्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको किसी ने बोल दिया, या मेरे बारे में किसी ने बोल दिया निधि तो ऐसी है, अब मैं उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। अगर देती तो मुझे हर्ट होता, अगर मैं ध्यान ही नहीं दूंगी, वैसे तो मैं ठीक अच्छे अच्छों को कर देती हूँ, पर अगर इस चीज़ को लेकर मैं रोने के लिए बैठ जाऊँ और मैं ये सोचूं कि अगर उसने मुझे बोल दिया निधि तो बड़ी बुरी दिखती है, अब मैं यही सोचती रहूँगी सारे टाइम, अरे निधि तो बहुत बुरी दिखती है, मैं तो बहुत बुरी हूँ, तब तो मैं रोती रह जाऊँगी और मुझे खुद को ही अंदर से लगने लगेगा कि मैं बहुत बुरी दिखती हूँ, और बाकी लोग भी मेरे बारे में फिर यही सोचने लगेंगे। एनर्जीज का खेला है सब। ठीक है, होता है ऐसे। तो अच्छा सोचो अपने बारे में, अच्छे लगो, अपना ध्यान रखो, सबसे पहले अच्छे से रहो। रोते पिटते रहोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में, उसको और परवाह नहीं होगी। खुश रहोगे, अच्छे से रहोगे, सक्सेसफुल बनोगे, अपना ध्यान रखोगे, तो सामने वाला भी सोचेगा कि अरे ये देखो, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसको फिर और चिढ़ मचेगी। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा सैडनेस हो जाती है, तो कई लोग फिर साइकेट्रिस्ट के पास भी जाने लगते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाए। मैं नहीं चाहती कि आप दवाइयाँ लें, कोई भी मेडिसिन ले डिप्रेशन के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना जिसको आप खुद भी अपनी विल पावर से ठीक कर सकते हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, तो उस स्टेज पर हमें जाना ही नहीं है। साइकेट्रिस्ट के पास ठीक है, क्योर करते हैं, पर अगर कोई सीरियस मेंटल इलनेस है तब उस चीज़ के लिए डॉक्टर्स होते हैं। ये सैडनेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस टेंशन के लिए, इसको आप खुद ही घर बैठे बैठे ठीक कर सकते हो। और दवाई तो इन चीज़ों के लिए लेनी ही नहीं चाहिए, दवाई एडिक्शन बन जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ये मत बोलना कि आपको तो पता ही नहीं है डिप्रेशन क्या होता है, ब्रेकअप का गम क्या होता है, आप क्या जानो। मैं सब जानती हूँ, तभी मैं यहाँ बैठी हूँ और आपको गाइड कर रही हूँ और आप सुन भी रहे हो। इन चीज़ों को फॉलो करिए, अच्छे से फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो भी देख ली, एक दो दिन में ये सारे चेंजेस आप में आ जाएंगे, आप फॉलो करने लग जाएंगे। कम से कम आपको 30 to 45 डेज लगेंगे, 1.5-2 महीना आपको लगेगा ही। तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए सही से। आप मेरी पहली वाली मूव ऑन की वीडियो भी देखिए, उसको फॉलो पहले करिए, फिर इसको फॉलो करिए। फॉलो नहीं करेंगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। पार्ट 3 भी मैं लेकर आऊँगी, जहाँ पर मैं आपको ग्रैटिट्यूड और सेल्फ लव के बारे में थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आप लव अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि फिर ब्रेकअप होने के बाद लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे तो अब कुछ मिल ही नहीं सकता है, मैं गया गुजरा हूँ। तो वो चीज़ों को भी ठीक करने के लिए पार्ट 3 आएगा कि आप और कितने अच्छे तरीके से मूव ऑन करें। सेल्फ लव पर फोकस करेंगे तो सारा लव आपको मिल जाएगा, ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ लव पार्ट 3 में। और इन चीज़ों को फॉलो करो। 45 दिन के बाद मिलेंगे, अपनी कंडीशन बताना, पर तभी बताना जब इन चीज़ों को फॉलो कर लो। नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। अच्छे से फॉलो करो, टाइम दो खुद को, ध्यान से सुनो इन बातों को और स्टार्ट कर दो। सबसे पहले तो जाकर थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर लो। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। और आपको कुछ पूछना होगा या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो इसको लाइक शेयर वगैरह सब कुछ कर देना। बाय।